आज जो खबर निकल कर आई है वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्मसार कर देगी। आपने सही सुना है, बीजेपी को शर्मसार कर देगी। अभी तक आम जनमानस अपने कागज के टुकड़े लेकर दर-दर की ठोकर खाते तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन आज बीजेपी के उस सिपाही की कहानी मैं बताने जा रहा हूं जो रिटायरमेंट हो चुका है, 80 साल का वृद्ध है और अपनी शिकायत लेकर 3 महीने से ज्यादा हो गए एसपी कार्यालय में चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब थक हार कर एसपी चैम्बर के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गया। वो कोई सामान्य शख्स नहीं है, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का पूर्व गृह मंत्री है। सिर्फ गृह मंत्री नहीं है, वो पूर्व में वन मंत्री और इसके साथ साथ लोक निर्माण मंत्री भी रह चुके हैं। आप सोचिए, आप अगर कागज का टुकड़ा लेकर घूमते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहां तो बड़े बड़े नेता जिनकी औकात बिसात हुआ करती है वो लोग कागज का टुकड़ा लेकर आज कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, एसपी कार्यालय के सामने धरना देने को मजबूर हैं। सरकार दावा करती है कि समस्याओं का समाधान हम करते हैं, लेकिन अगर आज आप मंगलवार के दिन सभी कलेक्ट्रेट कार्यालयों के जन सुनवाई में पहुंचेंगे तो हजारों की तादाद में गरीब किसान मजबूर असहाय लाइन लगाकर इस 42 डिग्री प्लस टेम्परेचर में भी अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर लाइन में खड़े हैं। और सिर्फ वो सामान्य शख्स नहीं है, ये वही लोग हैं जो वोट देकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हैं। जिन अफसरों को लाखों लाख सैलरी देकर बिठाया गया है वो कर क्या रहे हैं? क्या सिर्फ एसीओ में बैठकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं या फिर समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं? बात यही नहीं रुकती है, ये तो आम नागरिक हैं, कीड़े मकोड़े हैं। बात यहां आकर फंस जाती है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व गृह मंत्री एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ जाता है। उसकी समस्या होती है कि 3 महीने पहले उसने एक आवेदन दिया था, एक जमीन पर अवैध सरहंग लोग कब्जा कर लिए हैं। उस कब्जे को मुक्त कराने के लिए एसपी कार्यालय में आवेदन हुआ था। 3 महीने के वक्त बीत जाने के बाद भी वहां समाधान की तो बात छोड़िए, कोई पूछा तक नहीं कि आपने आवेदन दिया था तो उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। एसपी कार्यालय के सामने वो महाशय जाकर धरने पर बैठ जाते हैं, जिनका नाम होता है हिम्मत कोठारी। दरअसल ये सुंदरलाल पटवा सरकार 1990 और 92 में गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं। इनका जन्म 3 फरवरी 1947 को हुआ है, यानी आज वो 80 साल के हो चुके हैं। हाथ पैर उनके जवाब दे रहे हैं, सरकार उन्हीं की है। उनके सामने कई ऐसे मुख्यमंत्री आए और गए, उनके सामने कई ऐसे एसपी और कलेक्टर आए और गए, उन्होंने अपनी पूरी उम्र को देखा। लेकिन आज जो हालात मोहन सरकार में उनकी हुई है, उनकी पीड़ा को सुनकर तो आप और हैरान हो जाएंगे, इस वजह से कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन करेंगे, पार्टी से अनुमति लेंगे। अगर पार्टी अनुमति नहीं देती है तो हम पार्टी छोड़कर आमरण अनशन करेंगे। सोचिए, ये बीजेपी का वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो कभी मध्य प्रदेश में गृह मंत्रालय संभाल चुका है, लोक निर्माण मंत्री रहा हो, मध्य प्रदेश में कभी वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हों। ये वो नेता हैं, आज 80 साल के हो गए हैं। इन्होंने कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री, कई कलेक्टर, कई एसपी तैयार कर छोड़ दिया, लेकिन आज उनकी हालात क्या है सुनिए इस खबर को। अगर सुनवाई नहीं हुई तो पार्टी की अनुमति लेकर आमरण अनशन पर बैठूंगा, पार्टी तक छोड़ दूंगा। दरअसल हिम्मत कोठारी अपने एक बचपन के साथी और मिसाबंदी वसंत पुरोहित की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत की थी। थाने पर सुनवाई नहीं होने पर एसपी अमित कुमार से भी कुछ दिन पूर्व मिलकर उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। बुधवार दोपहर वह एसपी ऑफिस पहुंचे, एसपी के चेंबर के बाहर नीचे बैठ गए। तभी एसपी अमित कुमार तुरंत चेंबर से बाहर निकले, उनसे बात कर उन्हें चेंबर में चलने की बात कही। फिर डीडी नगर थाना प्रभारी को बुलाया, प्रकरण के बारे में बात की, कार्यवाही करने की बात कही है। हिम्मत कोठारी दरअसल यह पूर्व गृह मंत्री ने आरोप क्या लगाया है, इस आरोप को आप समझिएगा।
जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं तो आम जन की कैसे होगी। उन्होंने आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व वो खुद अपने बचपन के साथी को लेकर एसपी से मिले थे, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनों की सुनवाई क्या होती होगी। अधिकारियों ने अराजकता फैला रखी है, ऐसे में कल कोई भी जमीन में आकर कब्जा कर लेगा। मैं धरना दिया हूं, फिर एसपी आए, अगर सुनवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन करूंगा, पार्टी छोड़ दूंगा। 2 से 3 माह से परेशान हो रहा हूं। ये कहा है पूर्व गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री। 3 महीने से परेशान हो रहा हूं, सुनवाई नहीं हुई। अगर तब भी सुनवाई नहीं होती है तो आमरण अनशन में 80 साल का बीजेपी का पूर्व गृह मंत्री बैठेगा। सोचिए, शर्मसार करने वाली बात है। बीजेपी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जब एक गृह मंत्री को न्याय नहीं मिल रहा है तो एक आम इंसान, गरीब, मजबूर, असहाय, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, जिसके जेब में पैसे नहीं है, ऑटो चढ़ने के पैसे नहीं है, कागज खरीदने के पैसे नहीं है, उसे न्याय आखिर ये सरकार कैसे देती होगी। आज बेहद बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। जनप्रतिनिधि और नेता गूंगे बहरे हो गए हैं। इन्होंने कहा है, हिम्मत कोठारी ने यह भी कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि नेता कोई भी देखने वाला नहीं है, सब गूंगे बहरे हो गए हैं। कल से कोई भी गुंडागर्दी करेगा, जमीन पर कब्जा करेगा, सुनवाई नहीं होती है तो पार्टी से अनुमति लेकर आमरण अनशन करूंगा, फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार के जनप्रतिनिधि गूंगे और बहरे हो गए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। एसपी साहब ने क्या कहा है? अमित कुमार ने बताया कि पूर्व गृह मंत्री आए थे, संबंधित को बुलाया था, लेकिन वह दस्तावेज लेकर नहीं आए थे। पूर्व मंत्री की बात सुनी है, कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया है, संबंधित पर कार्यवाही की जा रही है, थाना प्रभारी को नोटिस दिया जाएगा। ये एसपी अमित कुमार ने बाकायदा अपने स्टेटमेंट दिए हैं। लेकिन क्या अब जो पूर्व गृह मंत्री हैं हिम्मत कोठारी, उनको न्याय मिल पाएगा? क्या इस अनशन के बाद, इस बीजेपी के छीछा लेदर के बाद अब उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या उनके जमीन पर अवैध जो सरहंग लोग कब्जा किए हैं उससे उनकी जमीन छूट जाएगी, या फिर अभी और छीछा लेदर होना बाकी है? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी लचड़ हो चुकी है, ध्वस्त है, कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। हर किसी को, हर अफसर को, हर अधिकारी, हर कर्मचारी को पैसे चाहिए और पैसे के दम पर वो अपने फर्ज का वहन करते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके फटे पुराने कपड़े हैं, जिसके पास घूस देने के रुपए नहीं है, उसकी कोई सुनता नहीं है। यहां तो पूर्व गृह मंत्री की कोई नहीं सुनता है, और तो बात छोड़िए। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर जरूर बताइएगा।